आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बैन होनी चाहिए? जम्मू कश्मीर जो होगा वो शराब मुक्त जम्मू कश्मीर। देखिए, होना चाहिए शराब मुक्त और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर है क्या? देखिए, पीर पैगंबरों की, ऋषि मुनियों की धरती है। जम्मू शहर जहां आज हम बैठे हैं, इसकी पहचान क्या है? मंदिरों का शहर। तो एक पवित्र धरती है जम्मू कश्मीर, ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती है, और यहाँ पर जगह जगह आपने शराब बिक्री शुरू कर दी। बहुत हैरानी होती है। मंदिरों के शहर को आज आप देखो, हर फुट दो, हर गली के अंदर, हर चौराहे के अंदर शराब की दुकानें हैं। यानी मदिरा का शहर बनाना चाहते हो आप जम्मू? आप चाहते क्या हो? जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या नशे की लत लगाना चाहते हो? किस लिए ये शराब की दुकानें? कोई जम्मू कश्मीर है, कोई गोवा नहीं है ये कि आप जगह जगह जो है शराब की दुकानें खोल दो। और मुझे तो हैरानी तब भी हुई थी, अभी जम्मू कश्मीर के जो माननीय उपराज्यपाल हैं, इन्होंने एक बार तो आदेश पास कर दिया था कि बड़े बड़े स्टोरों के अंदर जो है वो बियर उपलब्ध हो। आप बताइए, युवा जिसको हम हमेशा मैसेज देते हैं, हमेशा हमारा संदेश रहता है कि नशे से दूर रहो, और सरकार भी काफी मदद करती है। सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे हैं। क्या जरूरत है? अगर आप शराब की दुकानें बंद कर दो तो ये नशा मुक्ति केंद्र किस लिए खोले हुए हैं? एक तरफ आप शराब परोस रहे हो उनको, दूसरी तरफ आप उनको शराब मुक्ति के लिए भी जो है वो कर रहे हो। यानी दवा भी आप ही दोगे, बीमारी भी आप ही दोगे। तो एनसी का विधायक भी जो है वो बाहर आ रहे हैं कि बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए। मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये मात्र निजी बिल लाने की बात क्यों कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है, पीडीपी भी अगर चाहे पार्टी स्तर पर सरकार पर दबाव बना सकती है। ये निजी बिल इक्का दुक्का विधायक क्यों ला रहे हैं? ये सच में इसके प्रति गंभीर हैं? सच में ये चाहते हैं कि शराबबंदी हो, या कहीं वही वो नूरा कुश्ती हो रही है, या विक्रेताओं पर जो है वो किसी तरह का दबाव बनाने की साजिश हो रही है? जम्मू कश्मीर में शराब को लेकर एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शन किया, सबसे पहला प्रदर्शन जो किया शिवसेना। मुनीष सानी जी हमारे साथ हैं, और इसका बिल असेंबली में लाया पीडीपी ने, और जैसे ही पीडीपी ने लाया वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह सोचा सरकार तो हमारी है लेकिन बिल पीडीपी वाले लेकर आए हैं, तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। सवाल हम करेंगे मुनीष सानी जी से कि आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शराब बैन होनी चाहिए, या आपको लग रहा है कहीं पर भी 10% की पॉसिबिलिटीज कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर जो होगा वो शराब मुक्त जम्मू कश्मीर होगा? देखिए, होना चाहिए शराब मुक्त और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर है क्या? देखिए, पीर पैगंबरों की, ऋषि मुनियों की धरती है। जम्मू शहर जहां आज हम बैठे हैं, इसकी पहचान क्या है? मंदिरों का शहर। विश्व प्रसिद्ध श्री माता वैष्णो देवी का दरबार है। जम्मू से नहीं, पूरे देश से, पूरे विश्व भर से जो है वहां लोग हर साल करोड़ों की तादाद के अंदर लोग जो है माथा टेकने आते हैं, माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं। साल में 2 से 2.5 महीने भोले बाबा की अमरनाथ यात्रा खुलती है। पूरे देश भर से, विदेशों से जो है भोले बाबा का दर्शन करने आते हैं। कई दरगाह हैं, विश्व प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह है, विश्व प्रसिद्ध गुरुद्वारा स्थल है। तो एक पवित्र धरती है जम्मू कश्मीर, ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती है, और यहाँ पर जगह जगह आपने शराब बिक्री शुरू कर दी। बहुत हैरानी होती है। मंदिरों के शहर को आज आप देखो, हर फुट दो, हर गली के अंदर, हर चौराहे के अंदर शराब की दुकानें हैं। यानी मदिरा का शहर बनाना चाहते हो आप जम्मू? आप चाहते क्या हो? जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्या नशे की लत लगाना चाहते हो? किस लिए ये शराब की दुकानें? कोई जम्मू कश्मीर है, कोई गोवा नहीं है ये कि आप जगह जगह जो है शराब की दुकानें खोल दो। और मुझे तो हैरानी तब भी हुई थी, अभी जम्मू कश्मीर के जो माननीय उपराज्यपाल हैं, इन्होंने एक बार तो आदेश पास कर दिया था कि बड़े बड़े स्टोरों के अंदर जो है वो बियर उपलब्ध होगी। आप बताइए, युवा जिसको हम हमेशा मैसेज देते हैं, हमेशा हमारा संदेश रहता है कि नशे से दूर रहो, और सरकार भी काफी मदद करती है। सरकार ने नशा मुक्ति केंद्र भी खोल रखे हैं। क्या जरूरत है? अगर आप शराब की दुकानें बंद कर दो तो ये नशा मुक्ति केंद्र किस लिए खोले हुए हैं? एक तरफ आप शराब परोस रहे हो उनको, दूसरी तरफ आप उनको शराब मुक्ति के लिए भी जो है वो कर रहे हो। यानी दवा भी आप ही दोगे, बीमारी भी आप ही दोगे। आपसे एक बात जानूंगा कि हमने देखा है कि हमारे पुलिस एक बेहतरीन रोल अदा कर रही है, खासकर ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ, और अगर वो चाहें तो क्या नहीं हो सकता। और इस समय पुलिस ने बहुत कुछ किया। अगर मैं एसपी साउथ की बात करूं, राजू नगर कासिम नगर बिल्कुल साफ कर दिया है, उनके साथ उनकी पूरी टीम, एसडीपीओ। तो आपको लगता नहीं है कि जब इतना अच्छा स्टेप
पुलिस के द्वारा लिया जाता है, तो क्या सरकार भी तो ले सकती है, बहुत इजी मेथड से ले सकती है कि बंद कर दिया तो बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बंद तो होना चाहिए। आप अभी उससे पहले निजी बिल की भी बात कर रहे थे। बिल्कुल पीडीपी के एक जो है इक्का दुक्का विधायक हैं जो शोर मचा रहे हैं, हो हल्ला मचा रहे हैं, उसको देखकर जो है एनसी भी, क्योंकि दोनों की आपस में राजनीतिक जो है वो टक्कर है, तो एनसी का विधायक भी जो है वो बाहर आ रहे हैं कि बिल्कुल शराबबंदी होनी चाहिए। मगर मुझे ये नहीं समझ आती कि ये मात्र निजी बिल लाने की बात क्यों कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है, पीडीपी भी अगर चाहे पार्टी स्तर पर सरकार पर दबाव बना सकती है। ये निजी बिल इक्का दुक्का विधायक क्यों ला रहे हैं? ये सच में इसके प्रति गंभीर हैं? सच में ये चाहते हैं कि शराबबंदी हो, या कहीं वही वो नूरा कुश्ती हो रही है, या विक्रेताओं पर जो है वो किसी तरह का दबाव बनाने की साजिश हो रही है? बिल लाइए ना, बिल लाइए, पास कीजिए। और जम्मू के भी देखिए, जम्मू संभाग से बहुत समर्थन मिला है एक ही पार्टी को, जो अपने आप को तथाकथित जम्मू की हितैषी बताती है, हिंदुओं की, धर्म की हितैषी बताती है। कहां है वो? इस मुद्दे पर मैंने तो कोई बयान नहीं सुना उनका। क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का युवा जो है और जम्मू कश्मीर की जो पवित्र धरती है ये इस तरह की नशाखोरी से खत्म हो, शराब की दुकानों से खत्म हो? देखिए, शराब की दुकानें पहली सीढ़ी कही जाती है नशे की। अगर आप युवाओं को डोर स्टेप के ऊपर इस तरह का नशा, शराब की दुकानें जो है वो खोलकर दे रहे हो, तो उसके बाद सोचिए उनका आगे वो किस नशे तक जाएंगे। और यही जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आज नशा तस्करी, नशाखोरी इस समय चरम पर है। हर जगह देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बेहतरीन काम कर रही है। लगातार नशे की बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जाती हैं। कल भी 6.5 किलो मैंने सुना कि वो नशे की जो है एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी गई, लगातार जो है पकड़ रही है। मगर उसके बावजूद देखिए, नशा तो परोसा जा रहा है ना। हमारा युवा नशे का आदी तो हो रहा है। उसके लिए किसको सोचना है? सरकार को सोचना है। अब वो बाकी नशे की चीजें तो पहले से प्रतिबंधित है, चिट्टा है, किसी तरह का और कोई नशा है, वो तो बैन है, जब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछा तो उनके प्रोविंशियल सेक्रेटरी जो है बशीर अहमद, वो कह रहे हैं कि अगर मैं चाहूं तो पी सकता हूं, मैं ना चाहूं तो मैं नहीं पी सकता। फिर चाहे शराब की दुकानें हो या नहीं हो, जिसने पीनी है वो तो कहीं से भी लेके आएगा। जिसने नहीं पीनी है तो अगर उसके घर में भी शराब होगी तो वो नहीं पिएगा। तो क्या आपकी उनकी इस बात से आप सहमति रखते हैं? देखिए, मैं बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि फिर इस तरीके से तो आप खोल दीजिए, जगह जगह कोठे भी खोल दीजिए, जगह जगह मुजरे भी लगा दीजिए। जिसने देखना है वो देखेगा, जिसने नहीं देखना वो नहीं देखेगा। क्या ये सरकार का रवैया होता है? देखिए, सरकार संदेश वो देती है जो लोगों की बेहतरी के लिए हो। आप अगर इस तरीके से खोलोगे जगह जगह शराब की दुकानें, जगह जगह जो है इलीगल व्यापार, फिर खोल दीजिए नशा तस्करी को भी। जिसने खरीदना होगा, जिसके पास नशे की उसको आदत होगी, वो खरीद लेगा। फिर किस लिए चिट्टे को प्रतिबंधित कर रखा है? किस लिए जो है बाकी ड्रग्स को प्रतिबंधित कर रखा है? देखिए, ये ड्रग्स है, ये नशा है। हमने बल्कि युवाओं को संदेश देना है कि इससे दूर रहो, ना कि ये संदेश देना है कि आपकी मर्जी है तो खरीद लो, नहीं मर्जी तो नहीं खरीदो। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जैसे सीतारमन जी, हमारी जो है फाइनेंस मंत्री जी, कहते थे कि अगर प्याज महंगा, मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, तो खाना छोड़ दो। मतलब इस तरीके के एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसी को कोई जवाबदेही तय होनी चाहिए। सरकार को लोग चुनते हैं, वो जनता की चुनी हुई सरकार है, तो जनता की जो आवाज है उस पर काम करना चाहिए, ना कि अपनी मनमर्जी से। खैर, हमारी तो मांग है, शिवसेना लगातार हमारे संकल्प पत्र में भी है, जम्मू कश्मीर को लेकर जो हमने अपना पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट बनाया उसमें भी हमने कई सालों से उसके अंदर लिख रखा है कि जम्मू कश्मीर जो है पवित्र धरती की गरिमा को कायम करने के लिए जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से शराब बंदी होनी चाहिए। आप गुजरात में अगर शराब बंदी कर सकते हो, बिहार अगर शराब बंदी कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर तो पवित्र धरती है। यहां किस लिए नहीं? आपका शराब के प्रति मोह क्यों